नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे डिटेल्ड सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, जो कि हमारा यूपीएससी सीएससी का जो हम ऑप्शनल चूज करते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं। उसमें हम आज इसकी बात करेंगे पीएसआईआर की, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में पार्ट ए में क्या देखते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट यूनिट क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। सेकंड यूनिट क्या है? थ्योरीज ऑफ स्टेट, है ना, लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट। यूनिट 3 क्या है? जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक्यू। फिर यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 क्या है? इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है ये देखेंगे। यूनिट 5 में राइट, अधिकार के बारे में, मीनिंग एंड थ्योरीज क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिट 6 डेमोक्रेसी, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज क्या है? डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, participatory and deliberative. Unit 7 क्या है? Concepts of power, hegemony, ideology, legitimacy. Unit 8 political ideologies, liberalism, socialism, Marxism, fascism, Gandhism and feminism. Unit 9 Indian political thought, इसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, सर सैयद अहमद खान, सर अरविंदो, M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर और M.N. रॉय। यूनिट 10 जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, है ना, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन एस्मेल, है ना, मार्क्स, ग्राम्सी और हन्ना ऑरेंट। यानी हम देखेंगे पेपर फर्स्ट में जो पार्ट ए है उसमें कितने 10 यूनिट हैं। अब हम पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन नेशनलिज्म, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट। फिर ऐसे मान लो यूनिट 1 perspectives of Indian national movement, liberal, socialist, Marxist, radical, humanist and Dalit. फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या रहे हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, द प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिसे टीपीएसपी कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर क्या है, जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब ये आप पूछिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर किस सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में इस कॉन्सेप्ट को दिया था ना, बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इन्वेस्ट रोल and actual working of the executive, legislature and supreme court. Principal organ of the state में हम देखने की क्या कोशिश करेंगे, invest role and actual working of the executive, legislature and high court. ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी जिसे आप, है ना, जिसे हम क्या बोलते थे, आधारित लोकतंत्र, पंचायती राज, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, significance of 73rd and 74th amendments, grassroots movement, statutory institutions, है ना, कमीशन क्या रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, कैग जिसे आप बोल देते हैं ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
Finance Commission, Union Public Service Commission, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Women, National Human Rights Commissions, National Commission for Minorities, National Backward Classes Commission. फिर फेडरलिज्म संघवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, चेंजिंग नेचर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट के रिलेशंस कैसे कैसे बदले हैं, इंटीग्रेशनिस्ट tendencies and regional aspirations, interstate dispute, planning and economic development, Nehruvian and Gandhian perspective, role of planning and public sector, green revolution, land reform and agrarian relation, liberalism and economic reform, caste, religion and ethnicity in Indian politics, party system, national and regional political parties, national and regional political parties, ideological and social basis of parties, pattern of coalition parties, pressure groups, trends and electoral behavior, changing social economic profile of legislature, social movement, civil liberties and human rights movements, women movement, environmentalist movement. ठीक है, पेपर हमने क्या क्या देख लिया, देखिए पेपर फर्स्ट का हमने पार्ट ए देखा जिसमें 10 यूनिट थी, इसमें यूनिट के रूप में नहीं है, अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट इसमें भी हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पेपर 2 के पार्ट ए के बारे में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेचर एंड मेजर अप्रोचेस क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव, limitations of the comparative method, state in comparative perspective, characteristics and changing nature of the state in capitalist and socialist economies and advanced industrial and developing societies, politics of representation and participations, political parties, pressure groups and social movements in advanced industrial and developing societies, globalization responses of from developed and developing societies, approaches to the study of international relations, idealist, realist, Marxist, functionalist and system theory. Key concept of international relation, national interest, security and power, balance of power and deterrence, transnational actor and collective security, world capitalist economy and globalizations. Changing international political order, rise of superpower, superpower का कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रे strategic and ideological bipolarity, arms race and Cold War, nuclear threat, non-aligned movement, aim and achievements, collapse of the Soviet Union, unipolarity and American hegemony, relevance of non-aligned in the contemporary world, evolution of the international economic system from Bretton Woods to WTO, socialist economies and the CMEA, Council for Mutual Economic Assistance, Third World demand for new international economic order, globalization of the world economy, United Nations envisaged role and actual record, specialized UN agencies, aim and functioning, need for
UN reform, regionalization of world politics, EU, यूरोपीय यूनियन, आसियान है, अपिक, शार्क और नाफ्टा। कंटेम्परेरी ग्लोबल कंसर्न, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, एनवायरमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन। देखिए पेपर 2 के पार्ट ए में हमने देख लिया, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यूनिट है, ठीक है। अब हम पेपर 2 का पार्ट बी देखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति, है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेकिंग पॉलिसी मेकिंग, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस क्या है, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, डिफरेंट फेजेस करंट रोल, इंडिया एंड साउथ एशिया, regional cooperation, SAARC, past performance and future prospect, South Asia as a free trade area, India's Look East policy, impediments to regional cooperations, reverse water disputes, illegal cross-border migration, ethnic conflict and insurgencies, border dispute, India and the Global South, relation with Africa, Latin America, leadership role in the demand for NIEO and WTO or negotiations. India's and the global center of power, USA, European Union, Japan, China and Russia. India and the UN system, role in UN peacekeeping, demand and permanent seat in the Security Council, UNSC. India and the nuclear questions, changing perceptions and policies, recent development in Indian foreign policy, India's position on the recent crisis in Afghanistan, Iraq and West Asia, growing relations with US and Israel, vision of a new world order. हमने देख लिया ये पेपर 2 का पार्ट बी भी देख लिया, ठीक है। ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो पेपर आता है वो कैसे आता है। देखिए जैसे ऑप्शनल का आपका कितना पेपर होता है, 2 पेपर होता है, ठीक है। एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। हमने पेपर फर्स्ट में क्या देखा, पेपर फर्स्ट में देखा कि है ना थ्योरी वाला पार्ट था और इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड था, और इसमें पेपर 2 में हमने क्या देखा, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स और इंडिया एंड वर्ल्ड। अब देखिए जैसे ये होता है हमारा पेपर, अब ये 250 नंबर का है और ये 250 नंबर का, मतलब ये 500, पेपर 2 500, पेपर फर्स्ट पेपर 1 और 2 को ये 250 नंबर का, ये 250 दोनों को मिला के ये कितना हो जाएगा आपका 500, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे पेपर आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में आपके पास 1 2 3 4 5 6
7 8 क्वेश्चन आते हैं। जो 1 और 5 है ये कंपलसरी होता है, आपको करना ही होता है। और इसमें से फिर जो ये बच रहा है, 3 इसमें बच रहा है और 3 इसमें बच रहा है, इसमें मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको चूज करना पड़ेगा, मिनिमम 1। और टोटल कितने करने पड़ेंगे? 5। मतलब इस वाले सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम और इसमें से 2 क्वेश्चन मिनिमम, फिर एक क्वेश्चन आप रैंडमली किसी से उठा सकते हैं। यानी टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। तो ये 25 कितना हो गया आपका? 250 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर आता है। और ये जो पेपर फर्स्ट, सॉरी, पेपर में जो पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन होता है, इसमें ए बी सी डी ई इस तरीके से होता है। प्रत्येक 150 वर्ड का लिखना होता है और 10 नंबर का होता है। और जो ये जो और क्वेश्चन होते हैं, इसमें देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 15-15 नंबर का और एक 20 नंबर का। ठीक है, तो एक बार मैं रिवीजन के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या क्या है। देखिए ये जो है, हाँ, जो अब हम यहीं पे हम देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन आते हैं, और ये 5 और ये, ठीक है, 5 से 8 और 1 से 4। तो जो 1 से 4 क्वेश्चन आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट की भी बात करें, और फिर जो पेपर फर्स्ट की है ना अभी, और ये जो फिर 5 से 8 क्वेश्चन आएगा, नंबरिंग में देख रहे हैं, वो इसी से रिलेटेड होगा। तो और इसमें से आपको कितना क्वेश्चन, मिनिमम 2 करना है, मिनिमम 2 उतने से करना है, एक रैंडमली आप चूज कर सकते हो। ऐसे ही पेपर 2 में भी इसमें से जो 1 से 4 के बीच में सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। इसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको चूज करना है। और मिनिमम की मैं बात करूँ, मिनिमम आप 3 मैक्सिमम कर सकते हो, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन करना है आपको। और फिर पार्ट बी आ गया आपका, पेपर 2 का पार्ट बी। इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें से वही एक, सॉरी, यहाँ पे जो आएगा पार्ट बी में 5 से 8 के बीच में जो क्वेश्चन आएगा, 5 से लेकर 8 तक, और इसमें से आप मिनिमम 2 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।